स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल उत्तराखंड दर्शन के नए एपिसोड के साथ। मैं मेरा भांजा पवन गौड़ और हम लोग जा रहे हैं आज अनसुईया की तरफ। मैं खुद प्रवीण डिमरी स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल में। और अनसुईया माता मंदिर की तरफ हम जाएंगे, जो कि गोपेश्वर से लगभग 15 किलोमीटर गाड़ी से हम अगर जाएंगे और उसके बाद 5 किलोमीटर का ट्रैक है। सो बने रहिए हमारे साथ, आपको दिखाएंगे कैसे वहाँ का व्यू है और आप कैसे वहाँ पहुँच सकते हो। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अनसुईया गेट और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर का ट्रैक है जहाँ वो अनसुईया मंदिर तक जाएगा। और बीच में हमें गांव मिलेगा सिरोली, तो वहाँ तक सड़क जाती है, गाड़ी जाती है। तो चलते हैं अनसुईया की तरफ और हम पहुँचेंगे इसके बाद सिरोली गांव में। और उसके बाद हमें पैदल चलना है, लगभग 4 किलोमीटर बन जाता है वहाँ से। तो आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा के लिए। फ्रेंड्स, रोड यहीं तक है, सड़क जो मार्ग है वो यहीं पे तक समाप्त हो जाता है और इसके बाद हमें पैदल चलना है और सिरोली गांव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आगे एक छोटी सी पुलिया मिलेगी और उसके बाद हम सिरोली गांव में प्रवेश करेंगे। अभी सड़क कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है यहाँ नया।
सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं सिरोली गांव में, और ये मुख्य गांव है अनसुया मंदिर जाने के लिए। बीच में पड़ाव है जो, यहाँ से आप कोई भी गांव आगे आपको मिलेगा नहीं, सीधा अनसुया मंदिर के लिए जाने के लिए एक सीधी पगडंडी मिलेगी। फ्रेंड्स, सिरोली गांव से थोड़ा ऊपर चढ़ने पर आपको दिखेगा एक खड़ी चट्टान है सामने पीछे, और ये चट्टान है, इसी के ऊपर हमें पहुंचना है, इसी के टॉप में हमें जाना है। यही अनसुया मंदिर आपको मिलेगा यहाँ से थोड़ी दूर पर। और अभी कुछ ट्रैक इस तरीके का है कि बहुत अच्छा रास्ता है, सीमेंटेड रोड बनी हुई है। पीछे आप देखोगे तो चोपता की वादियाँ दिखेंगी आपको सुंदर सी, और मंडल घाटी का सुंदर नज़ारा आपको दिखेगा, जो कि प्रकृति के गोद में बसा हुआ और माँ अनसुया की गोद में बसा हुआ एक भव्य और सुंदर क्षेत्र है। और ये देखिए पीछे सिरोली गांव दिख रहा है आपको। तो यहाँ से हम थोड़ा ऊपर बढ़ चुके हैं और हमें जाना है अनसुया की तरफ। धीरे धीरे हम बढ़ते हुए अपने ट्रैक पे, हल्की सी धूप है और बारिश होने का भी ये नहीं कहा जा सकता है कि बारिश नहीं होगी, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है। और सबसे अच्छी बात है, आज पूर्णमासी पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा, और आज हम चल रहे हैं अनसुया ट्रैक पर। थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अनसुया की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं लगभग 1.5 किलोमीटर, और अगर मैं सिरोली गांव से कहूं तो 500 मीटर ऊपर पहुंच गए। यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे माता अनसुया की प्राचीन शिला के दर्शन आपको होंगे। और ये देखिए माता अनसुया की प्राचीन शिला है, एक मूर्ति है पत्थर की, काफ़ी प्राचीन मूर्ति है यहाँ पे। तो ये आपको पड़ाव रास्ते में आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का। और देखिए बैक व्यू अगर आप देखोगे तो बहुत सुंदर सा एक नज़ारा आपको दिखेगा। ये मेरा भांजा ये अलग से वीडियो बना रहा है, और हमें चलना है यहाँ पीछे। सो मौसम अगर बताऊँ मैं आपको तो बादल लगे हुए हैं चारों तरफ, और हमें आगे बढ़ना है क्योंकि टाइम से हमें अत्रिमुनि भी जाना है, अदरवाइज़ बारिश हो जाएगी और हम लोग भीग जाएंगे और शायद वीडियो भी ना बन पाए। इसलिए चलते हैं आगे की तरफ, आप बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पीछे देखोगे आप तो आजकल बरसात का मौसम है और ये झरने काफ़ी ऊंचाई से गिर रहे हैं, और ऊपर चट्टान है पूरी, वहाँ हमें जाना भी है, और वहाँ से ये झरने यहाँ तक पहुँच रहे हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है आजकल बरसात के मौसम में। अगर आप आओगे, भले ही रोड ख़राब है, लेकिन प्राकृतिक जो दृश्य हैं वो अद्भुत होते हैं। और
इन्हीं को देखने के लिए इनको देखने से मंत्रमुग्ध हो जाता है इंसान। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं लगभग 700 मीटर ऊपर, और आप देखोगे एक सामने पुलिया है, और इधर अगर देखें तो ये जो नदी है सामने, ये नदी अमृतगंगा नदी है। और हमें यहीं इसके जो उद्गम स्थल तो रुद्रनाथ में है, लेकिन एक झरना है अमृतगंगा या अत्रि मुनि आश्रम में, वहाँ हमें जाना है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ट्रैक पर, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ जाते जाते। और फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं एक आगे अगर आप आओगे कुछ दूरी पर ट्रैक पर, तो एक आपको एक टिन सेट मिलेगा आराम करने के लिए, और यहाँ पे बैठने के लिए आराम से आप बैठ सकते हो कुछ देर। धूप हो गई है, थोड़ा सा पसीना आ गया है, हम लोग थोड़ा आराम करते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पीछे नदी है, यहीं से थोड़ा आगे जाओगे आप तो नदी आपको मिलेगी। और ये वाला जो रूट है यहाँ, ये सामने रास्ता है यहाँ से ऊपर जाने का, तो ये अनसुईया देवी के लिए जाएगा। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा यहीं जो ये टिन सेट है, यहाँ से थोड़ा सा आगे आप बढ़ते हो और थोड़ा आगे आप जाओगे, तो आपको एक यहाँ पे, मैं चलता हूँ वहाँ पे, एक इस तरीके का स्थान मिलेगा जहाँ पीछे आपको क्या कहते हैं, एक सीमेंटेड प्रांगण बना है, छोटा सा बैठने के जैसा प्रांगण बनाया हुआ है। तो ये वो स्थान है, जब अनसुईया मेला होता है उस टाइम पे जो डोलियाँ हैं वो इस जगह पे बैठती हैं। जब शाम के टाइम पे डोलियाँ अनसुईया गेट से ऊपर की तरफ आती हैं और थकान हो जाती है काफ़ी दूर चलने के बाद, तो यहाँ पे विश्राम होता है देव डोलियों का। और उसके बाद तत्पश्चात हम जो यात्री हैं या जो डोलियाँ हैं वो मार्ग की ओर आगे बढ़ती हैं। तो यही वो स्थान है। फ्रेंड्स 2 किलोमीटर हम पहुंच चुके हैं लगभग सिरोली से, और अब लगभग 2 किलोमीटर और हमें चलना है। और काफ़ी थोड़ा सा बारिश भी हो चुकी है, ये देखोगे आप, गीला हो गया थोड़ा सा। और हम थोड़ा सा एक जगह पे वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे बारिश बंद होने का, और अभी थोड़ा सा कम हुई है बारिश और आगे ट्रैक की ओर हम बढ़ रहे हैं। और थोड़ा सा चढ़ाई है अब। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं लगभग 2.5 किलोमीटर चलने के बाद। यहाँ पे पांडवों की शिलाएँ रखी हुई हैं। कहते थे कि यहाँ पहले
जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद पांडव आए थे और उनकी यहाँ पे अभी भी प्रतिमाएं शिलाएं यहाँ पे रखी हुई हैं, मौजूद हैं। और ये भी एक अद्भुत रहस्य है यहाँ का। फ्रेंड्स, हम पहुँच चुके हैं टॉप पे, जो कि सिरोली से नहीं, गांव से ऊपर जो टॉप दिख रहा था। और ये आपको पीछे थोड़ा सा व्यू दिख रहा है यहाँ। तो ये कुछ गांव हैं जो सिरोली के आसपास और मंडल घाटी के कुछ गांव दिखते हैं यहाँ से। इसके बाद हमें लगभग 1.5 किलोमीटर और चलना है। आगे एक खड़ी चढ़ाई की पगडंडी है, जहाँ से कि जो अंतिम चढ़ाई मानी जाएगी, जो जाती है अनसुईया के लिए। और उसके बाद आपको गणेश मंदिर के दर्शन होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने ट्रैक पे। ये पीछे देखिए, तो ये कुछ एक छोटा सा यहाँ पे मैदान टाइप का दिख रहा है। वहाँ पे गौशालाएँ हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ पे। और सिरोली मंडल गांव के लोग यहाँ पे रहते हैं। पीछे एक घना जंगल है, देखिए आप। और ये पीछे आप कह सकते हैं कि ये रुद्रनाथ वाला जो चट्टान है, रुद्रनाथ वाला जो पहाड़ है, वो दिख रहा है हमें। फ्रेंड्स, लगभग यहाँ पे एक आपको स्पॉट मिलेगा कुछ दूर चलने पे। आप लगभग अगर 4 किलोमीटर अनसुईया गेट से चलते हो और 3 किलोमीटर सिरोली के बाद अगर आप आते हो, तो यहाँ पे आपको एक पत्थर मिलेगा, एक चट्टान मिलेगी, जिस पे कुछ लिखा गया है। यहाँ पे ये जो लेख है, ये ब्राह्मी लिपि और संस्कृत में लिखा गया एक 7 पंक्तियों वाला लेख है। और इसके संदर्भ में यहाँ पर जो पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग वालों ने उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो भारतीय जो पुरातत्वविद हैं और पुरातत्व सर्वेक्षण वालों ने इस लिपि को पहचाना और उसके बारे में यहाँ पे एक शिलालेख के में क्या लिखा गया है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। आप को वीडियो के ज़रिए आपको दिखाएंगे कि हाँ, यहाँ पे लिखा गया है। और कुछ इसमें इस तरीके से भी लिखा गया है कि यहाँ पे एक राजा थे जिन्होंने कि ये बताया है यहाँ पे कि यहाँ ऊपर एक कुंड है और एक मंदिर है। कुछ इस तरीके से इस शिलालेख में वर्णित है। आप ज़रूर यहाँ पे आए और ये जो लिपि है यहाँ पे देखें कि एक बहुत प्राचीन लिपि यहाँ पे। तो जगह जगह आपको इस तरीके के झरने ज़रूर दिखाई देंगे आजकल बरसात के सीज़न में। यहाँ पे थोड़ा सा लैंडस्लाइड भी हुई है। और अब अगर हम आगे बढ़ेंगे, उस स्पॉट पे हम पहुँच चुके हैं, लास्ट वाले, जो जहाँ से कि खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। और यहाँ लगभग ये अंतिम पड़ाव है जो अनसुईया मंदिर जाने के लिए अंतिम जो पड़ाव हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ये लास्ट स्पॉट ऐसा है कि सारे रास्ते अगर थकान लगे ना लगे, इस स्पॉट पे थकान ज़रूर लगती है, क्योंकि यहाँ से जो चढ़ाई है वो बिल्कुल खड़ी हो जाती है। और जैसे ही ये चढ़ाई पार करते हैं, उसके बाद आप वहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ के लगभग 200 मीटर पे आगे आपको गणेश मंदिर दिखाई देगा। और फिर हम अनसुईया क्षेत्र या अनसुईया मंदिर के समीप पहुँच जाएंगे। और ये लास्ट हमारा पड़ाव है। और इसके बाद हम अनसुईया मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे। इसके बाद हम आज जाएंगे अत्रि मुनि आश्रम, जो कि अत्रि मुनि जी की जहाँ पे गुफा मौजूद है। और अमृत गंगा जो झरना है वहाँ पे आपको दिखाई देगा। एक कुंड है अमृत कुंड, और वहाँ पे आपको दर्शन कराएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम अनसुईया मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे। और इसके बाद हम आज जाएंगे अत्रि मुनि आश्रम, जो कि अत्रि मुनि जी की जहाँ पे गुफा मौजूद है और अमृत गंगा जो झरना है वहाँ पे आपको दिखाई देगा। एक कुंड है अमृत कुंड,
वो भी आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, हम ये अंतिम पड़ाव को पार कर चुके हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा सीधा सीधा अब रास्ता है, इस तरीके का ट्रैक आपको दिखेगा। और काफ़ी पसीना अब हो गया है क्योंकि हल्की सी उमस हो रही है। और आगे अगर आप देखोगे सीधा रास्ता अब स्टार्ट है। इसके बाद हम थोड़ा दूर चलने पर आपको एक मंदिर दिखाई देगा जो कि प्रवेश द्वार मान कह सकते हैं हम अनुसुईया का, गणेश जी का। वहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा, और ठीक उससे 200 मीटर दूरी पर अनुसुईया मंदिर आपको मिलेगा। और हम पहुँच चुके हैं अनुसुईया मंदिर। आप लोग ज़रूर हमारे साथ बने रहें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप भी अनुसुईया मंदिर के बारे में जान सकें और अत्ति मुनि के बारे में जान सकें, और वहाँ का जो व्यूज़ हैं कैसे, और वहाँ पे कैसा स्थल है, कैसा आपको दिखता है, वो आप देखें। आगे आपको दिखाएंगे हम गणेश मंदिर और अनुसुईया मंदिर, अत्रि मुनि आश्रम। फ्रेंड्स, हम गणेश मंदिर में पहुंच चुके हैं और आप देखोगे कि ये भगवान श्री गणपति जी का एक मूर्ति है। यहाँ पे पत्थर पे एक शिला है और काफ़ी भव्य मूर्ति है। तो यहाँ पे गणपति जी आप देखोगे, काफ़ी बड़ी शिला पे ये मूर्ति दिख रही है आपको। और अब चलते हैं अनुसुईया मंदिर की तरफ। ये जो हमारे पास ये वाला ट्रैक है, इधर हमें यहाँ जाना है और यहाँ से लगभग 200 मीटर दूरी पर हमने अब आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, फाइनली हम अनुसुईया मंदिर के समीप पहुंच चुके हैं। सामने आपको कुछ घर दिखेंगे जो यहाँ पे रहने वाले कुछ लोग हैं, उनके यहाँ पे घर हैं। और थोड़ा सा दूरी पर अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आपको अनुसुईया देवी के मंदिर के दर्शन कराऊँगा और दर्शन होंगे हमें। आप यहाँ पे जाओगे, पीछे जहाँ ये सामने पीछे दिख रहा है, ये माँ अनुसुईया देवी का मंदिर है। पीछे एक बड़ा सा पेड़ है और एक भव्य मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर, सती शिरोमणि माता अनुसुईया मंदिर। और हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल द्वार पे माता के, और माता रानी ने इस बार मुझे तीसरी चौथी बार बुला दिया है। तो आप भी आइए, यहाँ पे बहुत प्यारी जगह है और बहुत प्राचीन जगहों में से एक माता अनुसुईया मंदिर। आप देखोगे इस साइड ये पूरा जो जंगल है और ये पूरा जो बुग्याल टाइप का इधर है काफ़ी, तो ये आपका
रुद्रनाथ का एरिया है, रुद्रनाथ जोन है। आप यहाँ से अनसुइया से रुद्रनाथ भी जा सकते हैं। यहाँ से एक ट्रैक है रुद्रनाथ के लिए और लगभग 20 किलोमीटर ट्रैक है यहाँ से। तो बहुत अच्छा सा एक स्थान आप देखोगे। हम पहुंच चुके हैं अनसुइया मंदिर और गेट पे हम बिल्कुल एंट्री करने वाले हैं। ये अनसुइया मंदिर का भव्य गेट देखिए, सती शिरोमणि माता अनसुइया मंदिर के सामने। और जो गेट है आपको दिखाऊं मैं, तो अद्भुत एक बहुत सुंदर सा गेट है यहाँ पे। और हम प्रांगण में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले अपने शूज़ जो ओपन करने यहाँ पे स्पॉट बनाया हुआ है, यहीं पे कर लेंगे और उसके बाद हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। अखंड दीपम पाद्यं सर्वव्यां देव्यो नमो नमः। ये सुगंधं सर्वव्यां देव्यो नमः। अक्षर सर्वव्यां देव्यो नमो नमः। ओम प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं सर्वव्यां देव्यो नमः। शुभं भवतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां मम यजमान शत्रुपतिनाशाय दीपज्योति नमस्ते। ओम साजं च वर्ष संयुक्तं महीनं योजनं मया दीपं गृहाण देवश्च लोके दिनाभा भक्त्या दीपं प्रक्षामि देवाय परमात्मने रायमां निराकरी दीपज्योति नमस्ते। दीपक देवताभ्यां नमो नमः। अखंड दीपं सजदेव प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं सर्वव्यां देव्यो नमो नमः। करकपालं कुंडलिं दंडपाणि स्मरेलो व्याघ्रगवर्धं कर्षमव्या विघ्नच्छेदयति वडनाथाय सिद्धाय श्रीवडचन्द्राभ्यो नमः। अखंड दीपं सजदेव्यो नमो नमः। मनस्वे सुपन्नं गन्धाढ्यं सुमनोरे आर्यं सर्वदेवानां धूपं धूपात् गन्धशान्तेभ्यो नमो नमः। आगमादेवं निमानं ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जैनं च महाकालं ओंकालं मूलेश्वरं परल्यां च वैद्यनाथं च डाकन्यां भीमशंकरं श्वेतवन्दे रामेशं नागेशं द्वारकावने वार्षविशेषं त्र्यम्बकं गोदवेडे हिमालये तु केदारं कुशीश्वरे एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायंप्रातः सप्तजन्मकृतं पापं सममने श्रीराजज्योतिर्लिङ्गाय नमो नमः। हरिः ओम ध्याये नित्यं महेशं रतिगिरिं चारुदण्डावतांसं रत्नां कर्पोजलाङ्कं प्रसन्नं वेद्यास्त्रं प्रसन्नं पद्मासनं तुङ्गदेव्याकृतिवसानं विश्वासं फ्रेंड्स, मेरे पीछे माता अनसुइया मंदिर आपको दिख रहा है। कहा जाता है कि ये मंदिर पांडवों ने बनाया और नागर शैली में ये बना हुआ एक मंदिर है। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, इसलिए अगर आपकी इसकी बनावट देखोगे तो काफ़ी प्राचीन बनावट है। लगभग ये पांडवों के काल से ये मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर को लेके काफ़ी एक किंवदंती मानी जाती है। कहा जाता है कि माता सती अनसुइया जो थी वो इतनी पतिव्रता थी कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। और उन्होंने क्या किया कि वो यहाँ पे आए, जब वो पृथ्वी पे विचरण कर रहे थे तीनों देव, तो उन्होंने माता अनसुइया के बारे में बहुत कुछ सुना था। तो वो यहाँ पे आए, उन्होंने मुनि वेश धारण किया और माता से कहा कि हमें भाई आप खाना खिलाइए लेकिन निर्वस्त्र होकर खिलाइए। तो फिर माता ने क्या किया कि अपने पति के कमंडल जो अत्रि मुनि हैं
उनके कमंडल से पानी लिया और तीनों देवों में छिड़क दिया। तो हुआ क्या कि तीनों के तीनों देव छोटे बच्चे बन गए। बच्चे बने तो माता ने अपना दूध पिलाया और लगभग 6 महीने तक ये देव जो हैं छोटे बच्चे बन के यहाँ पे रहे। जब पूरी सृष्टि में ये खबर फैल गई कि तीनों देव मिल नहीं रहे हैं, कहाँ गए, तो माताएं, तीनों माताएं जो सरस्वती है, लक्ष्मी है, पार्वती है, परेशान हो गई कि यार माता ये तीनों देव गए कहाँ। तो नारद मुनि जो थे उन्होंने बताया कि भाई तीनों तो पृथ्वी पे हैं। और माताओं ने कहा पृथ्वी पे क्या कर रहे हैं, तो बताया कि भाई वो वहाँ पे कोई सती माता अनुसुईया है और उन्होंने क्या किया हुआ है, छोटे बच्चे बना दिया उनको। तो माताओं को भरोसा नहीं आया, वो यहाँ पे देखने के लिए आई। तो उन्होंने सच में देखा कि जो माता का जो तीनों पुत्र हैं, वो जो तीनों देव हैं वो पुत्र या छोटे बच्चे के रूप में यहाँ पे माता की गोद में खेल रहे हैं। तो फिर तीनों माताओं ने सती माता से, अनुसुईया से आग्रह किया कि हमारे जो पति हैं उनको पहले से फिर से बड़ा बना दीजिए, क्योंकि पूरी सृष्टि के कामकाज रुके हुए हैं। तो फिर माता ने फिर कमंडल से पानी लिया और बड़ा बना दिया। इस चीज़ को देख के तीनों देव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। तो वरदान में माता ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप क्या कर दो कि मेरे कोख से जन्म आप लो। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो थे वो माता के कोख से उन्होंने जन्म लिया। भगवान विष्णु दत्तात्रेय, भगवान ब्रह्मा जो थे उन्होंने चंद्र रूप में, और जो शिव शंकर थे दुर्वासा रूप में उन्होंने जन्म लिया। हर साल क्या कहते हैं, अगर आप दत्तात्रेय जयंती जो दिसंबर मास में यहाँ पे होती है, दत्तात्रेय जयंती उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे मनाई जाती हैं और जो देव डोलियाँ हैं यहाँ पे आती हैं। हर साल ये मेला लगता है। और अगर आप माता अनुसुईया की बात करें तो पुत्रदायिनी माता हैं। कोई भी अगर ऐसी माताएं होती हैं जिनके पुत्र नहीं होते हैं तो वो यहाँ पे वर मांगती हैं और उनके पुत्र हो जाते हैं। यहाँ पे एक पवित्र स्थल है ये, जो कि उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है और समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से रुद्रनाथ के लिए भी ट्रैक जाता है आगे से। और यहाँ पे अगर आप एक पेड़ देखोगे तो यहाँ पेड़ में बहुत पहले एक पत्थर दिखाई देता था, अब तो नहीं है, लेकिन काफ़ी प्राचीन पत्थर है। अब तो उस पर शैवाल जम गई है, लेकिन काफ़ी भव्य है। फ्रेंड्स, अनुसुईया मंदिर के ठीक पीछे अगर आप देखोगे, ये अनुसुईया मंदिर है यहाँ पीछे मेरे। और अगर पीछे के साइड आप आते हो तो यहाँ पे दत्तात्रेय मंदिर है, जो कि अनुसुईया मेले के टाइम पे अगर आप आओगे यहाँ तो दत्तात्रेय जयंती के अवसर पर यहाँ पे भव्य मेला लगता है। श्री दत्तात्रेय भगवान जी जो हैं वो माता अनुसुईया के पुत्र माने जाते हैं और यहाँ पर
सामने अगर देखें इधर तो मंदिर है दत्तात्रेय भगवान जी का, और हम दत्तात्रेय भगवान जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। फ्रेंड्स, ये दत्तात्रेय भगवान जी का मंदिर है जो अनसुया मंदिर प्रांगण से कुछ दूरी पर है। लगभग 100 मीटर ऊपर की ओर आओगे आप तो आपको दत्तात्रेय भगवान जी का मंदिर मिलेगा। और अगर आपको मैं दत्तात्रेय भगवान जी के दर्शन कराऊं, तो फ्रेंड्स अभी हम चल रहे हैं अत्रि मुनि आश्रम की तरफ। यहाँ क्योंकि बारिश आने वाली है और हमें वहाँ नदी है काफ़ी बड़ी, इसलिए हमें जल्दी से वहाँ जाना पड़ेगा। और ये आपको पीछे दिख रहा है अनसुया मंदिर का टॉप व्यू, और अभी ये गेट दिख रहा है जो अनसुया मंदिर के आप पीछे की तरफ आओगे कुछ इस तरीके का आपको नज़ारा दिखेगा। और अभी हमने जाना है अत्रि मुनि आश्रम, जो कि यहाँ से 30 मिनट की दूरी पर ही स्थित है, लगभग 2 किलोमीटर। और ये आपको अगर ये मंच दिखेगा यहाँ पीछे, एक टिन सेट है, इस पे अनसुया मेले के टाइम पे भव्य रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। और अभी हम बढ़ रहे हैं अत्रि मुनि आश्रम की तरफ। और ये देखिए आप कि जो मंदिर के पीछे है, और ये मंदिर के पीछे ये पेड़ दिख रहा है आपको, तो कहते हैं इस पेड़ के टॉप में अब तो दिखता नहीं है, लेकिन एक पत्थर था क्या, अब तो उस पर शैवाल जम चुकी है। और कहते हैं वो पत्थर कभी भीम ने के द्वारा रखा गया था, या भीम ने वहाँ पे रखा था, तो कुछ इस तरीके का किंवदंती है एक। अब हम बढ़ते हैं अपने रास्ते की तरफ आगे अत्रि मुनि। और बादल देखिए काफ़ी लगे हुए हैं, बारिश आने को है। और ये पीछे आप अगर देखोगे तो घना जंगल है यहाँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अगर अत्रि मुनि आप जाते हो और लगभग अनसुया से 300 मीटर आगे अगर आप चलोगे, आपको एक मंदिर दिखाई देगा। ये यहाँ के क्षेत्रपाल हैं जिन्हें अंधार के नाम से जाना जाता है। ये इस क्षेत्र के रक्षक हैं। अनसुया देवी जो क्षेत्र है ये पूरा, यहाँ के जो क्षेत्रपाल हैं वो ये यहाँ पे अंधार देता है। और इनका एक छोटा सा यहाँ पे मंदिर भी है। आप अगर यहाँ पे आते हो तो यहाँ से अब हमें चलना है। ये ट्रैक जा रहा है, जो ऊपर रास्ता जा रहा है, ये रुद्रनाथ के लिए जाता है यहाँ से। और रुद्रनाथ पैदल मार्ग यहीं से ऊपर की तरफ है ये। यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर पैदल है। और हमें जाना है अत्रि मुनि आश्रम, जो कि यहाँ है इस रूट पे। तो हम चलते हैं आगे की ओर। एक मिनट चल।
चल हो गया। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अत्रि मुनि आश्रम से थोड़ी दूरी पर, और यहाँ पे एक नदी है, आपको अगर दिखाए तो ये एक बड़ी सी नदी है, और ये पुल है यहाँ पे जो जर्जर हालत में है। यहाँ से अगर हमें अत्रि मुनि जाना है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रखा है आजकल बरसात के टाइम पे। कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं व्यू वहाँ का, और अभी चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। उसको यहीं से देख के डर लग रहा। ये क्या है? खतरनाक यार। फ्रेंड्स ये वो स्थान है अत्रि मुनि आश्रम, और ये अमृत गंगा का रौद्र रूप देखिए आप। आजकल तो अत्रि मुनि गुफा की तरफ जाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो रखा है, इतना तेज़ पानी है, और ये पानी जो फव्वारा है वो यहाँ तक पहुँच रहा है। देखोगे अमृत कुंड नीचे है, और ये इतना तेज़ी से ये पानी ऊपर से आ रहा है। और यही वो स्थान था जहाँ अत्रि मुनि जो पति थे अनसुया देवी के, सती शिरोमणि माता अनसुया के पति, उनके पति का आश्रम है यहाँ ऊपर गुफा में इस चट्टान पर। लेकिन आजकल यहाँ जाना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर आप सोच रहे हो यहाँ जाना तो बरसात के टाइम पे तो हम कहते हैं आप मत जाइए, क्योंकि जो पानी है वो बहुत तेज़ है। और एकमात्र स्थान है ये पूरे विश्व का जहाँ पे एक माँ गंगा की पूरी परिक्रमा होती है। सामने देखिए झरना, बहुत ही तेज़ झरना है, मतलब डर लग रहा है उसको देख के। सारे भीग चुके हैं हम। फ्रेंड्स अगर आप अत्रि मुनि आश्रम की तरफ आओगे तो बीच में आपको एक कुटिया मिलेगी, और इस कुटिया में एक महाराज जी रहते हैं, यहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है श्री राम शिला, और इस शिला के जस्ट एक गुफा टाइप की है, और यहाँ अंदर बाबा जी रहते हैं। अभी शायद वो यहाँ पे है नहीं, धुआं आ रहा है, तो अभी हम बाबा जी से नहीं मिल पा रहे, लेकिन आप ज़रूर आइए यहाँ पे। और अगर आप देखोगे इधर तो ये है नदी, और ये नदी को हमें पार करके उधर जाना है अत्रि मुनि के लिए। के दर्शन होंगे हमारे। मीडिया में नहीं डालते, ये मैं आप मेमोरी के लिए गया। और बाबा जी यहीं पर रहते हैं काफ़ी। हो बरसात के बाद अगर आप अत्रि मुनि आओगे तो आपको पूरी अत्रि गुफा के दर्शन भी हो जाएंगे। अभी झरना काफ़ी भयंकर स्वरूप ले रखा है, बहुत तेज़ आ रहा है। और हाँ, ये विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ माँ गंगा की पूर्ण परिक्रमा की जाती है वो यहीं पर स्थित है। कहते हैं यहाँ पे अत्रि मुनि जो सती शिरोमणि माता अनसुया के पति हैं। फ्रेंड्स हो गया हाँ आ रहा है। फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। आज हमने माता अनुसुया, अत्रि मुनि आश्रम
और यहाँ जो अनुसुईया के अन्य जो छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं उनके दर्शन किए। नए ब्लॉग में आपको एक नई जगह ज़रूर लेके जाएंगे। आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और मेरे साथ भांजा है आज, और ये कल देहरादून जा रहे हैं, इसलिए माता अनुसुईया इन पे भी कृपा करे, सभी भक्तों पे कृपा करे। आप ज़रूर आइए यहाँ पे और यहाँ माता अनुसुईया के दर्शन करें। जय माता दी, गुड बाय।